हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, इस वीडियो को अच्छा सा कमेंट कीजिए और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 11, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज करके टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे हमें एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं। लुक हियर, एंगल को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये पूरे एंगल जो है ये हमें डिग्री में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 85 डिग्री, 250 डिग्री, -132 डिग्री। अब ये निगेटिव एंगल है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन है। 65 डिग्री 30 मिनट्स, फिर 75 डिग्री 30 मिनट्स, 40 डिग्री 48 मिनट्स। देखिए हमने पहले वीडियो लेक्चर में डायरेक्टेड एंगल, उसके टाइप्स, फिर उसके बाद के वीडियो लेक्चर में रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे हमने डिग्री और रेडियन, इसका रिलेशन क्या रहता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल लेके भी उसको हमने वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उस वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देखिए। लुक हियर, अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमें एंगल दिया है ये है 85 डिग्री। इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली जब भी हमें डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है π/180 से। तो ये डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में होगा। तो इस एंगल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए 85 को हमें मल्टीप्लाई करना है π/180 से। जब भी डिग्री एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन मतलब इंडेक्स में हम C लिखेंगे। अब रेडियन, जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो आपने यहाँ पे रेडियन नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये जो C है नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अब फिलहाल हम इसे लिखते हैं। लेकिन जब भी देखिए मैथमेटिक्स में एंगल के ऊपर आपको यूनिट नहीं दिया रहेगा, एंगल के लिए यूनिट नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब एंगल मेजर किया रहेगा रेडियन में। ओके, अब इस 85 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं हम रेडियन में, तो 85 को मल्टीप्लाई किया हमने π/180 से। ना लुक हियर, अब इसे यहाँ पे हम, ध्यान दीजिए, इसे अब हम डिवाइड करेंगे। 85, अब इसके यूनिट प्लेस में 5 है, इसके यूनिट प्लेस में 0 है। इसका मतलब दोनों को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस संख्या के यूनिट प्लेस में 5 या 0 रहेगा उसको 5 से निशेष भाग जाता है। अगर 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 17 मिलेगा। 17 5 × 85, 17। अब ये पाई अपॉन इस 180 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 × 15, हमारे पास 3 बचेंगे, मतलब हो जाएगा 30। इस 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 × 30, तो ये रहेगा 36। ये कन्वर्ट हुआ है अब रेडियन में। बहुत ही सिंपल है। इस 85 डिग्री एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है। इसका रेडियन में हमें माप मिला है 17 π/36। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए सब क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे दिया है हमें 250 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई करना है π/180 से। ओके, तो ये रहेगा अब रेडियन। अब यहाँ का 0 और यहाँ का 0 कैंसिल होगा, इसका मतलब 250 डिग्री इक्वल्स टू रहेगा 25 π/18 और ये हो जाएगा रेडियन में। ओके, फिर इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है -132 डिग्री। एंगल निगेटिव है, मतलब इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया गया है या फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। ओके, -132 डिग्री को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। ठीक है, अब इसके यूनिट प्लेस में 2 है, इसके यूनिट प्लेस में 0 है, मतलब ये इवन नंबर है।
इवन नंबर को हम इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, इसे 2 से डिवाइड करते या कर सकते हैं, या फिर 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 6 से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। देखिए 6 से इसे भी भाग जाएगा निशेष भाग, और इसे भी जाएगा। अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, -6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13 में से 12 को माइनस किया तो 1 बचेगा, फिर से 12, तो यहाँ पे रहेगा, लुक हियर अगेन 16 सॉरी अगेन हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से, 6 2 जा 12, ये 22 है, 22 इंटू पाई अपॉन 6 3 जा 18, तो ये यहाँ पे 30 रहेगा। अब ये कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। फिर से हम इन दोनों को अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड किया तो ये मिलेगा -11 पाई अपॉन यहाँ पे रहेगा 15, और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। देखिए मैंने पहले 6 से डिवाइड किया, फिर बाद में 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब इन दोनों को भी हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये स्टेप आपका बचेगा, यहाँ पे ये स्टेप स्किप हो जाएगा। अगर 12 से आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 12 1 जा 12, फिर 1 बचेगा, अगेन 12 1 जा 12 मतलब 11 हो जाएगा। इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, -11 पाई बाय 15 रेडियंस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है 65 डिग्री 30 मिनट्स। देखिए ये सिर्फ डिग्री में नहीं है, ये मिनट्स में भी है। अगर एंगल डिग्री में रहा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। अब ये एंगल सिर्फ डिग्री में नहीं है, साथ में रेडियंस में भी है, तो सबसे पहले इस एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसे लेंगे हम 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। देखिए सबसे पहले इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 65 डिग्री ओके प्लस 30 इंटू यहाँ पे लेंगे हम 1/60, तब जाके ये कन्वर्ट होगा डिग्री में। वाई, बिकॉज हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट इक्वल्स टू क्या रहता है, 1/60 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, इसका मतलब 30 मिनट्स को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब ये क्या मिलेगा, 65 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे इन 30 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 0 0 कैंसिल, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, तो ये मिलेगा हमें हाफ डिग्री। ओके, अब इस 2 से 65 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए 65 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 130 मिलेगा, 130 डिग्री प्लस 1 डिग्री एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, इस प्रकार से रहेगा। मतलब ये कन्वर्ट हो गया 131/2 डिग्री में, समझ रहे ना आप। अब इसको या फिर 130 डिग्री अपॉन 2 ऐसा भी लिख सकते हो, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 130 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 131/2 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब रेडियंस में। ध्यान दीजिए ये कन्वर्ट हो गया अब रेडियंस में। अब यहाँ पे इन दोनों को तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, 2 से 131 को भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 131 ऑड नंबर है। तो देखिए इसका आंसर हमें मिलेगा 131 पाई अपॉन 2 इंटू 180 मतलब 360, और ये कन्वर्ट हुआ अब रेडियंस में। देखिए जब भी आपको डिग्री के साथ मिनट या सेकंड्स में एंगल दिया रहेगा तो सबसे पहले उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से और कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। ये बात आपको ध्यान में लेनी है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन नंबर 5 जो है 75 डिग्री 30 मिनट से इसी प्रकार से क्या करना है, इसे लिखेंगे हम 35 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। ओके, तो इसे आप देखिए 75 डिग्री प्लस 30 इंटू 1/60 कंसिडर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। ओके, सिंस हमारे पास क्या है 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, इसका मतलब ये रहेगा 75 डिग्री, 0 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। अब इस 2 से 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 1, ये हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट, अपॉन 2 डिग्री,
तो ये मिलेगा 151 डिग्री अपॉन 2। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 151 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे लेते हैं पाई अपॉन 180। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया अब रेडियंस में। समझ रहे ना, इसे भी भाग नहीं जाएगा 151 और 180 को, तो इसे हम लिखेंगे 151 अपॉन 360 और ये कन्वर्ट, सॉरी साथ में पाई लेना है। ओके, ये यहाँ का पाई, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। 151 पाई अपॉन 360 रेडियंस किसका माप रहेगा? 75 डिग्री 30 मिनट्स का रेडियंस में। अब इसके बाद देखिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 6 है 40 डिग्री और यहाँ पे है 48 मिनट्स। इसे भी हमें क्या करना है? 40 डिग्री 48 मिनट्स इसी प्रकार से दिया है। ओके, अब इसे हमें देखिए क्या लिखना है, इसे लिखेंगे हम 40 डिग्री प्लस 48 मिनट। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस 48 इंटू 1/60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ठीक है ना, ये डैश मतलब मिनट है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस 48 और 60 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कितना रहेगा देखिए, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो ये मिलेगा हमें 4/5 डिग्री। इस 5 से अगर 40 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4 5 जा 20, मतलब 200 हो जाएगा। 200 डिग्री प्लस 4 डिग्री अपॉन 5 रहेगा, तो ये मिलेगा हमें 204 डिग्री अपॉन 5। ओके, अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब 204 अपॉन 5 इंटू क्या लेना है हमें, यहाँ पे पाई अपॉन 180, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देखिए रेडियंस में। समझ रहे ना आप? अब यहाँ पे देखिए हम इसे कौन से संख्या से अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 204 है और 180 है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 2 से तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 से तो इसे भाग निशेष भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है और यहाँ के यूनिट प्लेस पे 0 है। फिर देखते हैं 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? 4 से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। इसे देखिए, इसे भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 मिलेगा। 16 और 45 हमने 4 से डिवाइड किए बाद क्या मिल रहा था? 16 और 45। अब इस 16 में से देखिए ये 45 हमें मिल रहा है यहाँ पे 4 से, हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखिए 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18, तो 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, और 6 4 जा 24। तो सपोज अगर हमने इसे 6 से डिवाइड किया, ओके, 9 से डिवाइड कर सकते नहीं, क्योंकि इसका सम 9 आना चाहिए। तो चलिए पहले हम 6 से डिवाइड करते हैं। अगर 6 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? देखिए 6 3 जा 18। ओके, 6 3 जा 18, 2 बचेंगे, मतलब 24 हो जाएगा। अब 20 में से 18 को माइनस किया तो 2 रहेगा 24। ओके, तो 6 4 जा क्या रहेगा? 24, मतलब ऊपर मिलेगा हमें 34। 34 अपॉन 5 इंटू पाई अपॉन, यहाँ पे डायरेक्टली आपको 30 मिलेगा। ये होगा कन्वर्ट रेडियस में। 6 3 जा 18। ओके, अब इन दोनों को फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 34 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 17 मिलेगा। ओके, ये रहेगा 17 अपॉन 5 इस प्रकार से, और इसे 2 से डिवाइड किया तो यहां पे आपको मिलेगा कितना? 15। देखिए पहले हमने 6 से डिवाइड किया, फिर बाद में हमने 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब डायरेक्टली इसको हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। चलेगा? तो आपको ये मिलेगा 12 से अगर डिवाइड किया तो। देखिए 12 से डिवाइड किया तो 12 1 जा 12, 8 बचेंगे, 20 माइनस 12 8, 84 हो जाएगा। 12 7 जा 84, ये 17 होगा। इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा। 12 5 जा 60। तो इस प्रकार से 17
अपॉन 5 इंटू 15 पाई अपॉन 15 ये मिला है हमें रेडियंस में। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये मिलेगा 17 पाई अपॉन 75 रेडियंस। तो इस प्रकार से यहाँ के हर ये थोड़ा सा डेंस हो गया, इसको ठीक तरह से देख लीजिए आप, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्दी हो गया ना यहाँ पे लिखते समय। मुझे लगा आगे वाले प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके लिखा है, आप ठीक तरह से इसे देख लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने हर एक डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया है। आपने इन प्रॉब्लम में नोटिस किया है कि इनमें मिनट्स में भी हमें एंगल डिग्री से छोटा मिनट और मिनट से छोटा सेकंड्स रहेगा, ये पता है, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने ठीक तरह से नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इन तीनों प्रॉब्लम में आपको एक बात आपने नोटिस की है कि इन तीनों प्रॉब्लम में साथ में मिनट दिया था, तो हमने डायरेक्टली उसे रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया। पहले इस मिनट को, मतलब इस डिग्री और ये मिनट को साथ में लेके उसे डिग्री में कन्वर्ट किया। 65 डिग्री 30 मिनट्स को पहले हमने 131 डिग्री अपॉन 2, मतलब इसे पूरे एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर बाद में इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया हर एक प्रॉब्लम में। मतलब अगर आपको साथ में अगर सेकंड भी दिया रहता, डिग्री मिनट और सेकंड, तो क्या करते हम पूरे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करते, फिर उसके बाद पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते और उसे रेडियन में कन्वर्ट करते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एंगल रेडियन में दिए गए हैं और इन्हें अब डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये है 7 पाई बाई 12 रेडियंस। अब जब एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। ओके, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री रहता है। जब भी देखिए ध्यान दीजिए, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा। 12 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। तो देखिए हमारे पास रहेगा 7 इंटू 15 डिग्री। इस 12 से अगर 180 को डिवाइड करते हैं तो 15 मिलेगा। 7 इंटू 15 इट विल बी 105 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद सब क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे -5 पाई बाय 3 रेडियन दिया है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -5 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से। अब ये कन्वर्ट होगा डिग्री में, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा हमें -5 इंटू 3 से अगर 180 को डिवाइड करते हैं 3 6 18 तो ये 60 मिलेगा। 3 6 18 ऊपर का 0, -5 इंटू 60 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -300 डिग्री। -5 पाई बाय 3 रेडियन, ये एंगल बनेगा -300 डिग्री में। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 5 रेडियन। लुक हियर, इस 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 180 अपॉन पाई। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। ओके, 5 से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 से 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मिलेगा और ये ऊपर का 0, 900 अपॉन पाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा अब डिग्री में, 900 अपॉन पाई डिग्री। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, यहां पे दिया है हमें 11 पाई अपॉन 18 रेडियन। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, 11 पाई अपॉन 18 इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, 11 इंटू 18 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। 18 देखिए, 18 से 180, 18 10 जा 180, 18 से 180 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 10, और ये कन्वर्ट हुआ है अब डिग्री में, 11 इंटू 10 मतलब 110 डिग्री मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, 5th सब क्वेश्चन,
-1/4 रेडियन। इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो ये कन्वर्ट होगा अब डिग्री में। जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस विल बी माइनस, ओके, अब देखिए 4 से 180 को अगर डिवाइड करते हैं तो 45 मिलेगा, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो ये -45/π ये हो जाएगा अब डिग्री में, -45/π डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेडियन में एंगल दिए गए थे, उनको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल हमें डिग्री में दिया गया था, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मतलब इन एंगल को हमें डिग्री, मिनट, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। देखिए यहां पे जो पॉइंट है मतलब 183.7, तो इस 183 को हमें डिग्री में ही रखना है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमें मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू रहता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू रहता है 60 सेकंड्स। देखिए ये जो डैश है ये मिनट के लिए और ये जो डबल डैश है ये सेकंड्स के लिए। इसे हम मिनट कहते हैं, इसे हम सेकंड्स कहते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट रहेगा और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पे 183.7 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है, तो इसे हम लिखेंगे 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। ओके, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री मतलब 183.7 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 1 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, इसका मतलब 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 183 डिग्री प्लस, अब देखिए इसका हमें प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। 60 को अगर 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा हमें, 700, 7 6 42 और यहाँ पे पॉइंट देना है, तो ये हो जाएगा 42.0 मतलब सिंपली 42 क्या मिनट्स। ओके, 183 डिग्री। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बचा है हमारे पास, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 दिख रहा था, अब पॉइंट वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे 183 डिग्री और 42 मिनट्स। तो हमने क्या किया है, जो फ्रैक्शनल पार्ट था इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमने कन्वर्ट किया है। ये जो इंटीजर वाला पार्ट है इस पार्ट को हमें एज इट इज रखना है, सिर्फ ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको हमें कन्वर्ट करना है। ओके, फिर सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास क्या है 245.33 डिग्री। अब ये प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आया कि हमें 245 को इंटीजर को तो एज इट इज रखना है, मतलब इसे हम लिखेंगे 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। ओके, हम इसे लिख सकते हैं 245 डिग्री प्लस 0.33 इंटू 1 डिग्री, चलेगा। अब ये जो 1 डिग्री है इस 1 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 245 डिग्री प्लस 0.33 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है ना। देखिए भले ही आपको क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड, लेकिन यहाँ पे हमें डिग्री और मिनट में ही मिला है। अगर और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास बचता तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते, तो ये सिर्फ हमें डिग्री और मिनट में ही मिला है। अगर इसके बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट रहता तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को, जैसे इस फ्रैक्शनल पार्ट को हमने कन्वर्ट किया मिनट में, और फ्रैक्शनल पार्ट रहता तो उसे कन्वर्ट करते हम सेकंड्स में, तो ये सिर्फ हमें डिग्री और मिनट में ही मिला है। चलिए इसे देखते हैं, ये हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में मिलता है क्या, डिग्री में तो है ही है 245 डिग्री प्लस, ध्यान दीजिए अब ये 0.33 से 60 को मल्टीप्लाई करना है, 60 इंटू 0.33, इसका प्रोडक्ट हमें लेना है।
नाउ 300 300 300 3 6 18 ऐसा हो जाएगा, 3 6 18। अगेन 300 3 6 18, तो देखिए ये क्या क्या मिलेगा हमें, 0 8 9 1, बराबर है ना। इसी प्रकार से प्रोडक्ट लेते हैं हम, ये 0 8 + 0 8 1 + 8 9 और फिर यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है 3 3, तो यहाँ पे 19.80 इस प्रकार से लेना पड़ेगा हमें। तो ये रहेगा 19.80 मिनट्स। ओके, 0.33 इंटू 60 मिनट्स इक्वल्स टू 19.80 मिनट्स। अब इसे फिर से हम लिखेंगे 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.80 मिनट्स। अब यहां पे जो फ्रैक्शनल पार्ट हमें मिला है किसका, मिनट्स का, उसे कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। देखिए डिग्री के फ्रैक्शनल पार्ट को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, डिग्री के फ्रैक्शनल पार्ट को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, अब मिनट के फ्रैक्शनल पार्ट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। समझ रहे ना आप, डिग्री के फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट के फ्रैक्शनल पार्ट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.80 इंटू 60। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में, इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस, अब देखिए 60 को अगर हम 0.80 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है, ये 0 इंटू 0 0 रहेगा, 0 इंटू 6 0 मिलेगा, फिर 8 इंटू 0 8 रहेगा, 8 इंटू 6 48 रहेगा, तो हमारे पास रहेगा 0084। समझ रहे ना आप। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस मतलब ये 48.00 रहेगा। 48.00 सिंपली 48, ये रहेगा 48 सेकेंड्स। 48.00 मतलब 48। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो हमें दिया था क्या, 245.33 डिग्री। ओके, 245.33 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 245 डिग्री 19 मिनट्स और 48 सेकंड्स, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, 1/5 रेडियंस। देखिए सबसे पहले इस रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिग्री मिनट और सेकंड ऐसा लिखेंगे हम। तो हमें पता है जब भी हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 180/π से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब डिग्री में। समझ रहे ना आप, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 180/π से। ओके, 180/π से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये क्या मिलेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्योंकि हमें पता है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। ठीक है ना, इसलिए हमने 1/5 को 180/π से मल्टीप्लाई किया है। अब 5 से अगर 180 को डिवाइड करते हैं, 5 3 × 15, 18 में से 15 माइनस किया 3 बचेगा, मतलब हो जाएंगे 30, 5 6 × 30, तो ये 36π अपॉन क्या मिल रहा है, देखिए 36/π ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके, 36/π डिग्री। अब देखिए पहले हमने इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 36/π जो है, ये पाई का वैल्यू हम 3.14 कंसिडर करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 36/3.14, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। समझ रहे ना आप, इस प्रकार से ये अगर देखिए 36, अब ये विद द हेल्प ऑफ आप लॉग टेबल भी इसे फाइंड कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे डिवीजन लेता हूँ। देखिए 36/3.14, इसका मतलब क्या, 3600/314, और ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। समझ रहे ना आप। देखिए चाहे तो मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, क्या किया हमने, 1/5 रेडियन जो है, 1/5 रेडियन इक्वल टू, हम कहाँ तक पहुँचे अब, 3600 या फिर 3600 अपॉन ये जो है ना 3.14,
ये पॉइंट के बाद ध्यान दीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, तो ये पॉइंट अगर डिस्प्लेस करना है, यहां से यहां ले जाना है, 14 के बाद लिखना है हमें, 14 के बाद लिखना है, तो ऊपर 2 0 देने पड़ेंगे, मतलब 3600 अपॉन रहेगा यहां पे 14 अपॉन कितना रहेगा 314। अब ये कन्वर्ट हो चुका है 3600 अपॉन 314, ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करेंगे, या तो आप यहां पे लॉग टेबल यूज कर सकते हो, या फिर सिंपली अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पे ये मिलेगा 1800, ओके, और यहां मिलेगा हमें 157। 314 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए 2 1 जा 2, हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 11 हो गए, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, तो 157 से 1800 को अब हमें 3600 का हाफ मतलब 1800 बनेगा, 157 से 1800 को डिवाइड करना है, या चाहे तो आप यहाँ पे लॉग टेबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली इसे डिवाइड करता हूँ। देखिए 157 से इस 180 को डिवाइड करना है पहले, बराबर है, तो यहाँ पे 1 का भाग जाएगा, तो ये बचेगा, ये रहेगा 157। अब क्या बचता है, देखिए 10 - 7 इट विल बी 3, यहाँ पे 6 होगा, 8 - 6 ये 2 रहेगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा है 230। ध्यान दीजिए, अब 157 से 157 का डबल तो 314 मिलेगा, तो 157 के डबल से इसको भाग नहीं जाएगा, बराबर है, तो यहाँ पे 1 ही कंसिडर, 157 मतलब 1 से ही भाग जाएगा। अब तो ये रहेगा 157। अब इसे माइनस करते हैं, 10 - 7 इट विल बी 3, यहाँ रहेगा आपके पास 6, थोड़ा सा टाइम जा रहा है आपका, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 6, 13 - 6 मतलब ये बचेगा 7, 13 - 6 इज 7, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 - 2 रहेगा 0, ओके, 73। अब ये 73 को तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, ये रहेगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का भाग जाएगा, 150 × 4 इट विल बी 157 है ना, तो मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ, 150 + 7 चलेगा, 150 × 4 मतलब 600, पता है आपको, 150 × 4 इट विल बी 600, 7 × 4 28, तो ये रहेगा 628। देखिए कैलकुलेशन का ये प्रोडक्ट लेने का बहुत ही इजी तरीका है, 157 को हम 150 + 7 इस प्रकार से लेंगे। नाउ 10 - 8 इट इज 2, यहाँ पे 3 बनेगा, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, और 7 - 6 इट विल बी 1, तो फिर से यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, वाई, बिकॉज हमने यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 0। अब जाएगा 6 का भाग, ठीक है, हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे, उसके बाद हमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 150 + 7 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 150 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, 150 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 900, 15 6 = 19, बराबर है ना, तो ये है 900 बनेगा। और देखिए 6 7 = 42, तो ये रहेगा 942, मतलब उसके नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, 942। बस अब इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये मिलेगा हमें 11.46 डिग्री, 11.46 डिग्री। तो 1/5 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, और ये मिला हमें 11.46 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट्स में। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 11 डिग्री + 0.46 डिग्री, इसका मतलब 11 डिग्री + 0.46 × 60, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। ठीक है, अब इस 46 को चाहे तो आप 46 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 60 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.46, 600 6 6 = 36, ओके, 400 4 6 = 24, चलेगा ना इस प्रकार से, तो ये बनेगा 0672, ओके। तो इसका जो प्रोडक्ट है 11 डिग्री प्लस ये 27.60
मिनट्स में, ऐसा इस प्रकार से ये कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.60 मिनट्स। अब ये मिनट वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इस पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। ध्यान दीजिए, मिनट वाले पार्ट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। इट विल बी 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.60 इंटू 60, ये कन्वर्ट हुआ सेकंड्स में। देखिए, फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो है उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे डिग्री का फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमने मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट का फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, ये मिलेगा हमें 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 6 इंटू 6, इट विल बी 36। तो ये 36 और डबल जीरो रहेगा, यहाँ का जीरो और यहाँ का जीरो, लेकिन पॉइंट के बाद दो प्लेसेस है तो 36.00, इस प्रकार से इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रहेगा 36 सेकेंड्स। ध्यान दीजिए, इट विल बी 36 सेकेंड्स। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, 11 डिग्री फिर 27 मिनट्स फिर 36 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए इतना डिटेल कैलकुलेशन देने की ज़रूरत है या नहीं। चाहे तो मैं डायरेक्टली भी इसका आंसर यहाँ पे लिख सकता था 11.46, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हर बात समझ में आनी चाहिए, इसके लिए मैंने डिटेल यहाँ पे लिया है। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये नेसेसरी है, क्योंकि इसके सिवा आपको देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है या फिर कैलकुलेशन का जो पार्ट है, ठीक है ना, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट इन द सेंस ये हमने जैसे पहले लिख के लिया था 1 डिग्री 60 मिनट्स 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ये यहाँ पे किस प्रकार से थ्योरेटिकल पार्ट अप्लाई करना है, ये डिटेल कैलकुलेशन लिए बगैर आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन लिया है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लेंदी होता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। नेक्स्ट जब कैलकुलेशन रहेंगे तो मैं अवॉइड करूँगा इन सब बातों को, तो हमारा यहाँ पे टाइम भी बच सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।